इंदौर नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को खुली चुनौती देते हुए कहा, जहां चाहो मुझे बुला लो और भ्रष्टाचार पर बहस कर लो, पूरे तथ्य और प्रमाण दूंगा। जीतू पटवारी ने यह बात इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर को जीतू पटवारी की खुली चुनौती। नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस। जीतू पटवारी और सज्जन वर्मा के नेतृत्व में एकजुट हुई कांग्रेस। इंदौर में संभागायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर गरजे जीतू पटवारी। इंदौर नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन के लिए संभागायुक्त कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हुए और अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सौरभ शर्मा की जमानत से लेकर इंदौर नगर निगम के भ्रष्टाचार पर इंदौर के बीजेपी नेताओं और मोहन सरकार को जमकर घेरा। एक दायित्व होता है और हमारा भी धर्म है विपक्ष का काम करना। सवाल तो बनता है, सौरभ शर्मा को कल जमानत मिल गई। किस सौरभ शर्मा को? उस सौरभ शर्मा को जिसके यहाँ से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और किसने किसने छापे डाले? ईडी ने, नरेंद्र मोदी की ईडी। किसने छापे डाले? आईटी की रेट डाली, आईटी की। इनकम टैक्स किसकी रेट? नरेंद्र मोदी। नया भारत नरेंद्र मोदी। उसको कल लोकायुक्त ने जमानत दे। जब हमने सवाल किया तो लोकायुक्त जी ने वापस ट्वीट किया कि ये टेक्निकल जमानत हुई, हमें भी जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री ऑफिस से पूरे घोटाले को इन्होंने कैसे रफा दफा कर दे, इसकी प्लानिंग की। इसलिए कि लोगों ने आपको अद्भुत कल्पनी वोट दे दिए। अरे लोकायुक्त जी, आपको तो शर्म आनी थी कि इतना बड़ा बहुचर्चित घोटाला है, उसको आपने जमानत ऐसे ही होने दी 60 दिन में। आखिर ये जो लोग टोल पे जाते हैं ना, इंदौर वासियों, प्रदेशवासियों, जो आप टोल पे जाते हो और जो आपकी उगाई होती है 100 रुपए, 150 रुपए, उसके 20,000 करोड़ रुपए 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, 5.5 साल, 6 साल में इस बीजेपी के नेताओं ने लिए। अरे जो पूछताछ नहीं हुई परिवहन मंत्रियों से, जो पूछताछ नहीं हुई मुख्यमंत्री से, जो पूछताछ नहीं हुई कमिश्नर परिवहन के से, जो पूछताछ नहीं हुई जितने मंत्री परिवहन के बने, उसको क्यों नहीं लपेटा गया? आखिर क्या प्रदेश है हमारा? सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस मध्य प्रदेश की जनता के गाल पे करारा चाटा है। ऐसे ही नहीं पड़ा है कि आप लोगों की कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व है निभाना है, हमने सदन में भी निभाया, बाहर भी निभाएंगे। हम 12 तारीख को लोकायुक्त का घेराव करेंगे। हम 5 तारीख को पूरे प्रदेश में इनके पुतले जलाएंगे। हमने आज पूरे हर जिले में लोकायुक्त के और इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आखिर कैसा प्रदेश है? भ्रष्टाचार को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ की जनता ने, वोट देने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेसियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये भ्रष्ट रहते रहे और हम अपनी आंख मीच लेंगे तो फिर हम अपने साथ, इस प्रदेश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ न्याय नहीं कर सकते।
इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित तमाम भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि जहां चाहो मुझे बुला लो। इंदौर को आपने लूट लिया, मैं तथ्य सहित प्रमाण देने को तैयार हूं, आकर मुझसे बात करें। हर वार्ड में लगातार अलग अलग टीम बना के 10 लोगों, 20, 50, 100 उस वार्ड के लोगों से जाके बात कि आपसे जो संपत्ति कर वसूला जा रहा है, संपत्ति कर की चोरी का और कैलाश विजयवर्गीय स्वीकार करना है कि हमारा महापौर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसा कैसे चलेगा? ये एक वार्ड में जाकर, एक घर जाकर, और मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को, जहां चाहे वहां, जिस जगह चाहे उस जगह मैं आने को तैयार हूं कि इंदौर शहर को आपने लूट लिया। मैं तथ्य समेत कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम के मंत्री हैं, उनको चुनौती देता हूं। मैं चुनौती देता हूं सारे विधायकों को। कोई एक आदमी ये कहे कि हाँ हमने इंदौर का नहीं लूटा, तो मैं तथ्य दूंगा, तर्क दूंगा, साक्ष्य दूंगा, आके फोरम पे हमारा। फिर उसी से इस तरीके की प्लानिंग करके कि ईडी को ये जवाब देना उसको सिखाया गया। फिर ईडी जब उसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई, जब ईडी को बुलाया गया, जब पूरी ईडी से पूछताछ चली रही थी, इसके बीच में सौरभ शर्मा का पूरा डायरी है ही नहीं, गायब कर दी। मंत्री ने जवाब दिया। आखिर ये कैसा प्रदेश है? ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये पैसा जनता का है और बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, तो हमारा दायित्व है, हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। ऐसा है, इंदौर शहर को की जनता ने इंदौर शहर को के जनप्रतिनिधि चुने, सारे बीजेपी के, वो चाहे पार्षद से लेके सांसद तक। और इंदौर के जनता को मिल क्या रहा है? उसको हिस्ट्री सीटर मिल रहे हैं, उसको बीजेपी के गुंडे बीजेपी के नेताओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के पार्षद बीजेपी के दूसरे पार्षद के बेटे को नंगा कर रहे हैं, और जनता से अद्भुत अकल्पनीय टैक्स वसूला जा रहा है। और उसका हो क्या रहा है? 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बना के लोग पैसे खा गए। इतने कर्मचारी हैं नगर निगम के, 2000 से ज़्यादा कर्मचारी पार्षदों के घरों का पानी भर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा कर्मचारी नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के घर काम करते हैं, बगीचे में, इसमें उसमें। और जनता का पैसा कौन देती है? उसी वार्ड के जो लोगों ने वोट दिया वो उसको पैसा देते हैं कि इसलिए नगर निगम को, कि वो 2000 कर्मचारियों की तनख्वाह का नगर निगम भरे और बीजेपी के पार्षद का पानी भरे। तो इसके खिलाफ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। हमारा विपक्ष का दायित्व है। जरूर हम हारे हैं चुनाव, पर विपक्ष का दायित्व चुनाव हार जीत से नहीं होता है, विपक्ष का दायित्व जनता की आवाज़ उठाने से होता है। इस दौरान पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर वाटर कैनन और बैरिकेडिंग की गई। वहीं जीतू ने ऐलान किया कि 12 को लोकायुक्त का घेराव और सौरभ शर्मा की जमानत के विरोध में 5 अप्रैल को पूरे प्रदेश में पुतला जलाएंगे। इस दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, दीपक पिंटू जोशी, ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, पार्षद कुणाल सोलंकी, अजय चौक से सन्नी राजपाल, रीना बौरसी सेतिया, विनय बाकलीवाल, राजेश चौक से मोती सिंह पटेल, नीलाभ शुक्ला, दौलत पटेल, सोनीला मिमरोट, अर्चना जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।